हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम जहाद है। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत को हर जगह से पेट्रोल और भाई साहब पाकिस्तानियों को सिर्फ हर जगह से लात पड़ता देख, पाकिस्तानियों की निकली है आग। ये देख ना हमारे पास हालात क्या बने हुए हैं। वजात पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं, महंगा भी हो गया तब भी नहीं दे पेट्रोल पंप बंद है, नहीं वो दे रहे। बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है यार। आवाज करते कोडिंग करते स्टार्ट। सऊदी अरब ने बिलाखिर पाकिस्तान को ईरान की जंग में घसीट लिया। और जो मैसेज आया सऊदी अरब से वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो हालात मजीद खराब से खराब तर होंगे और ये सऊदीया जाके वहां पे टामक टोइयां मार रहा है और कह रहा है जनाब कि हम आपके साथ हैं ईरान के खिलाफ। ईरान ने यहाँ पे ठोकना शुरू किया इनको जीएचक्यू के अंदर, आर्मी हाउस के अंदर। अब पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि जनाब आप हमारा साथ दें। और दिफा के नाम पर इधर पाकिस्तान की हालात ये हैं कि 10 दिन का तेल रह गया, मतलब खाने को जहर नहीं है। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया 55 रुपए लीटर। इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। दाल में महंगा हो गया। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का। ना डॉलर आ रहा है और पूरा कौम जो है वो खड़ी हो जाएगी 10 दिन के। अभी 5 दिन पेट्रोल आगे नहीं मिलेगा। इसमें एक तो देखें, रूस का सस्ता तेल खरीदने के लिए हिंदुस्तान ने अपनी रिफाइनरियों में, जिस तरह यूक्रेन के दिनों में उन्होंने किया जंग में, वहां उन्होंने बहुत बड़ा फायदा उठा लिया, इजाजत ले ली। अमेरिका इजाजत किसको देता है? भारत को। अमेरिका ने भारत से कहा कि आप रशिया से तेल खरीद लें, सस्ता तेल। ये तो तेल भी लेते हैं उधार पे, इनके पास तो कैश नहीं है। हिंदुस्तान तो कैश पे देखें तेल लेकर वहां से मुख्तलिफ ममालिक में जहां जहां पेट्रोल और गैस की शॉर्टेज अभी शुरू नहीं हुई, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। तो अमेरिका किसका सका हुआ? फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को, और ये इन्होंने हमेशा मारी। इनका तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है। उसको तो इंडिया ने ब्रीच कर लिया था अभी रिसेंटली, और अभी तक इन्होंने कोई एयर डिफेंस सिस्टम अपना खड़ा नहीं किया। और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे गल्फ की जो है वो अगर उन्होंने ब्रीच कर दिया ईरान ने और इजराइल का ब्रीच कर दिया है, तो ये किस खेत की मूली है भाई? हमें इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह। तारीख इसकी गवाह है और ये होना हम होता हुआ देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी सऊदी गया था। अब अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ सऊदी गया है, इसका 2 ही मतलब हो सकता है। पहला ये कि पक्का ये भीख मांगने गया होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में डीजल की कीमत एक दिन में ही 55 रुपये से ऊपर जा चुकी है, और ऊपर से पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वार में उलझ गया है, जिसके वजह से इनकी हालत और ख़राब हो गई है। और दूसरी वजह यह है कि पक्का सऊदी ने पाकिस्तान से कहा होगा कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब में अपनी आर्मी भेजे, क्योंकि इन दोनों ने डिफेंस एग्रीमेंट अभी कुछ वक्त पहले ही साइन किया था। दोस्तों, हम तो बस इंतजार कर रहे हैं उस समय का जब पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर ईरान पे अटैक करेगा या अपना एयरबेस अमेरिकन को देगा, क्योंकि उसके बाद जिस तरह ईरान ने पूरे गल्फ में बॉम्बिंग की थी, उसी तरह की बॉम्बिंग्स हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी देखेंगे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका का क्या रवैया है। जिसके पास डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, जिसके पास आंखें मारने वाला, सलूट मारने वाला और चमकने वाला और चमकाने वाला वजीर आजम है फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप का, वो जो है वो अमेरिका इजाजत नहीं देता। अमेरिका इजाजत किसको देता है? भारत को। अमेरिका ने भारत से कहा कि आप रशिया से तेल खरीद लें, सस्ता तेल। आप रूस से सस्ता तेल खरीदें 1 महीने तक, और उस तेल को अपनी रिफाइनरीज के अंदर लेकर आए और वहां से आप दुनिया को तरसील दें। यानी भारत ना सिर्फ रशिया से सस्ता तेल खरीद के लाएगा, यानी कल तक रूस का तेल अमेरिका कहता था कोई ना ले। अमेरिका पाबंदियां लगाता था कि रशिया का तेल कोई ना ले, कल तक अमेरिका ये कहता था। आज वही अमेरिका रूस के तेल की खुद मार्केटिंग कर रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो फिर रशिया बन गया ना भाई। गल्फ के अंदर आबनाई हॉर्मस बंद हो गई, वहां से आप खुलवा नहीं पाए। अमेरिका ने पूरा जोर लगा के देख लिया, ईरान ने खुलने नहीं दी। जहां से सैकड़ों की तादाद में जहाज गुजरते रहते थे, वहां पे इक्का दुक्का गुजरते हैं, बहुत कम कोई जिनको ईरान इजाजत दे दे, जाओ तुम चले जाओ। और तो वो किसी को जाने नहीं देते, जाने नहीं देते। चाइना को उन्होंने इजाजत दी है, पाकिस्तान को वो दे सकते हैं, पाकिस्तान उनसे बात कर सकता है। लेकिन भारत को अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ले लो, सस्ता तेल, और उसको अपनी रिफाइनरीज में तैयार करके दुनिया को बेचो और बहरान को काबू करो, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। तो अमेरिका किसका सका हुआ? फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया।
ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को, और ये इन्होंने हमेशा मारी, हमें इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह। तारीख इसकी गवाह है, और ये होना हम होता हुआ देखेंगे। ये जबानी कलामी है, सारा कुछ फायदा सारा इंडिया का है। यानी ये रशिया के तेल की अब मार्केटिंग अमेरिका कर रहा है। मैं तो हैरान हो रहा हूं, जिस तेल पे पाबंदियां लगती थी, और ये खबर पूरी दुनिया में छपी हुई है। रशिया जो है ना वो बेनिफिशियरी है, वो भरपूर प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, खुल के आ गया। वो अरबों को ये कह रहा है, और बार बार अरबों को ये कह रहा है रशिया कि आप अमेरिका पे भरोसा क्यों करते हैं। आपको बार बार ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपको इनके अड्डों की जरूरत है या नहीं। ना डॉलर आ रहा है और पूरा कौम जो है वो खड़ी हो जाएगी 10 दिन के, अभी 5 दिन पेट्रोल आगे नहीं मिलेगा तो उसके बाद सारी की सारी कौम जो अपनी आजादी के लिए नहीं निकली, अपनी पेट की खातिर निकलेगी, तो हालात मजीद खराब से खराब तर होंगे। और ये सऊदीया जाके वहां पे टामक टोइयां मार रहा है और कह रहा है जनाब के हम आपके साथ हैं ईरान के खिलाफ। ईरान ने यहाँ पे ठोकना शुरू किया इनको जीएचक्यू के अंदर, आर्मी हाउस के अंदर कोर कमांडर्स को। तो आप सोचे क्या बनेगा इनका तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है, उसको तो इंडिया ने ब्रीच कर लिया था अभी रिसेंटली, और अभी तक इन्होंने कोई एयर डिफेंस सिस्टम अपना खड़ा नहीं किया है। और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे गल्फ की जो है वो अगर उन्होंने ब्रीच कर दिया ईरान ने, और इजराइल का ब्रीच कर दिया है, तो ये किस खेत की मूलियां भाई। उनके पास जो बम मारेंगे एटम वाला चलाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। इनके अपने हाथ के अंदर नहीं है इस वक्त। वो न्यूक्लियर लेवल एस्केलेट अगर करेगा तो जनाब चाइना भी वहां पे बैठा हुआ है, रशिया भी वहां पे बैठा हुआ है। इतना सादा काम नहीं है इसके हाथ से। और कोई भी पाकिस्तान में नहीं चाहता कि यार या तो ये अभी सऊदी अरब जाके बैठा हुआ है, फौज के अंदर बात हो रही है, सऊदीया जाके बैठा हुआ है। ये कुछ करण जोगा अगर होता तो सऊदीया से कोई डॉलर शालर लाता ना, $4 बिलियन इसने कहा हम माफ करवा लेंगे, JF-17 की डील करवा लेंगे, वो भी कैंसिल हो गई है। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 2-3-4 बिलियन जो दिया हुआ उसके अवज वो कह रहे हैं कि आ जाओ शाबाश, यहाँ पे बयानबाजी से आगे बढ़ के भी हमें डिफेंड करो। और अगर ये इन्वॉल्व हो गए इस जंग के अंदर, जंग आगे बढ़ेगी तो फिर ये हालात मजीद खराब होंगे। और इन हालात के चक्कर के अंदर कोर कमांडर्स जाके, अब जो बेसिक ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि कोर कमांडर्स जाके, चंद बड़े कलीदी कोर कमांडर्स जाके अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मुताबिक मिल रहे हैं अमेरिकन काउंसिल जर्नल्स को रिस्पेक्टिव शहरों के अंदर। और आसिम मुनीर को यह बात पता है और उसको कह रहे हैं कि ये नालायक है, इससे मामलात नहीं कंट्रोल हो रहे। इधर ये खत्म भाई। एक बात करूंगा कि भाई देखो आज इंडिया को हर कोई तेल देता है और पाकिस्तान को तेल ही नहीं मिल रहा भाई। अच्छा आपको कैसे पता अमेरिका से हमारे जहाज आ रहे हैं? अमेरिका, मैंने खबरों में सुना, पाकिस्तानी मीडिया पे खबरें सुनी है मैंने कि भाई अमेरिका से जहाज अमेरिका से मतलब 3 जहाज हमारे 3 जहाज है, मैं देख कल या परसों पहुंच जाएंगे भाई। साला मतलब कि दुनिया के तीसरे कोने से आ रहे हैं, 10,000-12,000 किलोमीटर से हमारा तेल पहुंचेगा। और ये भी सुना है कि पाकिस्तान ने बोला है हम नजदीक से लेते, तो अमेरिका ने बोला है कि नहीं ये इधर से ना लेना, हमसे लेना तेल। देख लो, और हमने बोला ठीक है जी, ठीक है, हम पाकिस्तानी जनता के गांड में डंडा दे देंगे, लेकिन भाई साहब तेल हम अमेरिका से भाई जी, हम पाकिस्तानी जनता की गांड में तेल वाला डंडा दे देंगे, कांटेदार डंडा दे देंगे, हाथ दे के खोल देंगे, लेकिन भाई तेल हम अमेरिका से लेंगे। वो जी हजूरी मंजूर है ना इनको। वो इनको बोले नंगा नाच तो ये नंगा नाचेंगे। भाई साहब तो नंगे हम नाच रहे हैं, और क्या ये नंगा नाच नहीं है? साला इधर गरीब के घर में खाने को 2 टाइम की रोटी नहीं है। वो साला पहले वो यहाँ का गरीब 100 रुपए का पेट्रोल डलवा लेता था थोड़ा सा मोटरसाइकिल में, अब तो वो भी नहीं डले। और जहां तक बात है ईरान से, तो भाई उसके पाकिस्तान में एक सफीर है, उसने बोला है कि पाकिस्तानी 16 रुपए लीटर हमारे देश में पेट्रोल मिल रहा है। आप अंदाजा लगा ईरान से तेल, और इधर 350 रुपए का। और यार ईरान से लो प्रॉफिट रख के तुम 100 रुपए का भी बेचो ना, खुदा की कसम इतना ज्यादा फायदा हो। और 150 रुपए में बेचे तब भी फायदा है, तो हमें फायदा है तो 150 रुपए में हम राजी करता है। लेकिन भाई वो बात है ना कि भाई साहब अमेरिका हमारी गांडों में डंडा नहीं दे देगा। आज मैं क्यों यूं वर्ड यूज कर रहा हूं, रोजे भी है रमजान भी है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे गुस्सा आता है ऐसी चीजें देखेगा। हमारा देश एक न्यूक्लियर पावर देश है, लेकिन भाई साहब नाम ही गए। बिल्कुल गुलामी अंग्रेजों की करनी है, तलबे हमने अंग्रेजों के चाड़ने, क्या फायदा? ये देखना कल भाई साहब अमेरिका ने हमारी गांडों पे डंडे ना मार के हमें साइड में फेंका ना, उसका मतलब निकलने के बाद मेरी बात याद रखे, देखो इंडिया मोदी जी झुके नहीं है ना उन्हें झुकने का ना, अपनी कौम को झुकने दिया। यार वो क्यों झुके? जिसके अकाउंटों में आज 800-900 बिलियन डॉलर का रिजर्व हो, जिसकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की हो, जिसका कारोबार दब चल रहा है, उसको घंटा फर्क पड़ता है। ये बात तो सच बोली है वजाद। ये तो अमेरिका ने गांड का जोर लगा के भारत पे भाई साहब पाबंदी लगाई है। 50% का टैरिफ भारत का क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं। मोदी जी ने खड़े होके बोला 500% लगा, अगर पिछवाड़े में दम में देखते तो क्या उखाड़ता है मेरा? उल्टा ये होता है देश यार। पाकिस्तानियों खुद को संभालो, खुद को ठीक करो यार। भाई साहब कब तक ये बकचोदी चलती रहेगी यार? कब तक? भाई आप लोगों ने बड़ी बड़ी सदारतों से अड़ जाना है, आप लोगों ने ऐशी वट एवर, जो भी आप लोग अमीर हो,
लेकिन भाई हो तो गुलाम ही ना। बिल्कुल भाई आपके उस पैसे का आपके पास क्या फायदा कि भाई जब आपको ट्रम्प जाकर बोले तुम भाई लेट जाओ तो तुम लेट जाते हो यार। उस पैसे को उस ताकत का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। यूएई ने भी बोला है कि हम भी तेल नहीं देते हैं, तो सऊदी अरब ने भी बोल दिया हम तेल नहीं कोई देते। नहीं दे रहा, अब अमेरिका से आ रहा है ना, हाँ, आप दे रहे हैं हमें वो भी हाँ, महंगे दामों पे देगा और हाँ। भाई हमारे अंदर हाथ दे के खोल दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई आपके कहता है वीडियो तुम तो